कि अपने भागलपुर में जो एसएसपी हैं आनंद कुमार, वो हमारे ही विद्यार्थी हैं। मैं बताने के पहले सबसे पहले तो गोस्वामी आईएएस एकेडमी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके कारण मैं भागलपुर में आकर के बच्चों को मार्गदर्शन दे पाया। यहाँ के बच्चों के मन में जो एक भय है कि मैं भागलपुर में रहता हूँ तो शायद मेरे से आईएएस नहीं निकलेगा, बस यही एक मिथ्या भय है। मेरा मानना है कि अगर वो सही डायरेक्शन पर यहाँ से तैयारी करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि भागलपुर एक आईएएस का हब हो जाएगा और आसपास के बच्चे यहाँ आकर के तैयारी करना शुरू करेंगे। जी, मेरा ये मानना है कि आप चाहे दिल्ली में तैयारी करिए, पटना में करिए या भागलपुर में, आपका मेंटर मेन होता है। और अगर वह मेंटर यूपीएससी के पैटर्न से गुजरा है, एग्जाम दिया है, अगर उसके पास अनुभव है, तो वो आपको भागलपुर तो छोड़िए पीरपैंती में भी वही क्वालिटी दे सकता है जो कि आपको दिल्ली में मिलेगा। तो हमारे गोस्वामी सर जो हैं, इनके पास आईएएस के क्षेत्र का लंबा अनुभव है, ये खुद भी लंबे समय तक तैयारी कराए हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि भागलपुर में जैसे हिमालय से गंगा यहाँ पहुँची है माता, तो वैसे ही गोस्वामी सर भी दिल्ली के उस अनुभव को संचित करके भागलपुर पहुँचे हैं। और वो दिन दूर नहीं होगा कि जब यहाँ का बच्चा इसी एकेडमी में पढ़कर अपना परचम लहराएगा आईएएस के एग्जाम में। तो बच्चों के करंट अफेयर के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे, या मोबाइल से जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक दिक्कत ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अंडर 25 होते हैं एज, तो उनके दिमाग में एक मानसिक विचलन होता है। जैसे अगर वो कोई कोर्स या कंटेंट देख रहे हैं तो नुकसान नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब पर, मान लीजिए मैं ही एक टीचर हूं, तो मेरा कंटेंट के बजाय वो मेरे शॉर्ट्स को देखते हैं, जबकि शॉर्ट्स में हम कोई भी शिक्षाप्रद बात करते नहीं हैं। तो इससे थोड़ा बच्चों में भटकाव है और उसका तो प्रभाव यूपीएससी के रिजल्ट पे दिख रहा है कि 2016 के पहले जहां 200 मार्क में 116 मार्क पर प्रीलिम्स क्लियर होता था, इस साल ओनली 75 मार्क पे हुआ है। पेपर वही है, स्टाइल वही है, तो आखिर ये मेरिट क्यों गिर रहा है? तो उसका कारण यही है कि बच्चों में थोड़ा सा मोबाइल में भटकाव आ गया। तो आपके तरफ से सर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे प्रिपरेशन? मैं तो ऑफलाइन के ही पक्ष में रहता हूँ हमेशा, और मेरा मानना है कि किताब पढ़ना चाहिए बच्चों को। जितना अच्छा वो रीडिंग देगा, जो सर यहाँ बुक्स वगैरह बताते हैं उसको बैठ करके अध्ययन करे, उससे बच्चों के अंदर सोचने की क्षमता डेवलप होगी। और व्हाट्सएप या वो जो टेलीग्राम चैनल होता है उसमें तो क्या है कि छोटे छोटे कंटेंट बना करके डाल दिए जाते हैं, उससे बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूँगा कि वो फैट तो जमा कर लेते हैं फैक्ट्स के नाम पर, लेकिन उनके पास प्रोटीन और विटामिन नहीं होता है, जिसके कारण थोड़ा सर्वाइवल प्रॉब्लम आ जाता है। तो मेरा मानना है कि वो पुस्तक पढ़ें और अपने यहाँ के क्लास में आकर के ऑफलाइन बैठ करके पढ़ें, ताकि टीचर के साथ डिस्कशन कर सकें। थैंक यू सर, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है। मैं 24 साल से इस फील्ड में हूँ, यूपीएससी के बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ। मैंने 13 साल दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में क्लास चलाया, और मैं भारत के लगभग शहर में एज ए टीचर पढ़ा चुका हूँ, जैसे अजमेर, इंदौर, जोधपुर, अहमदाबाद। तो और मेरे मार्गदर्शन में 500 से ज़्यादा बच्चे आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। और अभी एक संयोग है कि अपने भागलपुर में जो एसएसपी हैं आनंद कुमार, वो हमारे ही विद्यार्थी हैं। बच्चों को संदेश यही है कि हमारे डायरेक्टर द्वारा जो है अच्छे से अच्छे पढ़ाई हो और निकले, हमारा यही शुभकामना है। लेकर सबसे पहले तो मतलब सर को धन्यवाद कि उतना दूर से आकर के यहाँ के बच्चों को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। और हम इससे पहले भी बताए थे कि एक जैसे विवेकानंद का स्टेटमेंट है कि यदि कोई काम का पहले यदि शुरुआत हो तो पहले उपहास होता है, और यदि उस पर टिक जाते हैं लोग तो प्रहार होता है, और फिर जो है उस पर भी टिक जाते हैं तो उनका बात कहा हुआ संवाद बन जाता है। तो जब हमारी जर्नी भागलपुर से शुरुआत हुई थी तो इन्हीं दौर के साथ हमको गुजरना पड़ा, और हमको लग रहा है कि आने वाले समय में एक संवाद हम लोग बनने वाले हैं, ठीक है। और इन्हीं उद्देश्य के साथ बच्चे को भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर।
तो एक टीम वर्क में हम लोग जैसे वर्क कर रहे हैं, सर का भी मार्गदर्शन मिलते रहेगा। इनसे भी पहले जो है डीआईजी सर का भी मार्गदर्शन मिलते रह रहा है। तो एक टीम वर्क में हमारे पास यदि काम हो रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब एक दिन हम लोग संवाद बनेंगे। आप अपना परिचय दें। मैं पी गोस्वामी सर, एज ए डायरेक्टर एंड फाउंडर।